हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी कि लसापा और मासापा, इसके बारे में। जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वह क्या होता है, उनकी डेफिनेशन, और हम एलसीएम और एचसीएफ को कितनी प्रकार से यानी कितनी विधियों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो। उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको और भी अच्छे समझ आएगा। ठीक है, तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो आज हम उनका हल देखते किस प्रकार से उनको लगाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें 125 व 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ बताना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको किस प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं तो हम सिर्फ 2 का रख सकते हैं एक साथ, अदरवाइज हम इनको अलग अलग ही रखते हैं। ठीक है, और अगर एग्जाम में कहा जाए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना, तो ही आप इससे एलसीएम निकालें, क्योंकि ये लेंदी होता है थोड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं। 125 को हम विभाजित करते हैं, तो हमें इसको ऐसी संख्या से विभाजित करना हो जो अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब होता है जो या तो स्वयं से कटे या फिर वो 1 से कटे। ठीक है, अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 2 के पहाड़े में 5 तो नहीं आएगा, तो इस प्रकार से 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम इसमें 5 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, इधर 2 गया, 5 पंजे 25 और 5 पंजा 25। ठीक है, 5 एकम 5, तो ये 3, 5 गुना 5 गुना 5 हमारे ये आ गए इधर गुणनखंड। अब हम सोल्व करते हैं 140 को, तो 2 7 14, 0 के 0। ठीक है, तो 2 तिया 6, इधर 1 गया, 2 पंजे 10 और 5 7 35। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे गुणनखंड आए हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इसमें देखते हैं हम कॉमन क्या है दोनों में। तो आप देखिए कि जो 5 है वो 125 में भी आया है और 140 में भी आया है, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ यानी कि मासापा होगा। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो अभाज्य गुणनखंड हो और अधिकतम घात हो। ठीक है, तो जैसे कि 5 है तो 5 अधिकतम 3 बार आया है, और जो 140 है इसमें सिर्फ 1 ही बार आया है, और 2 बार आया है। ठीक है, और 7 1 बार आया है, तो 5 अधिकतम कितनी बार आया है, 3 बार आया है, हमने उसको लिख लिया। और 2 अधिकतम 2 बार आया, उसको भी हमने लिख लिया। ठीक है, और फिर बचा हमारा 7, हमने इसको भी लिख लिया। तो इस प्रकार से जब हम इनकी गुणा करते हैं तो हमारा 3500 हमको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, तो आप इसको, मैंने एक फॉर्मूला बताया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू युग्मों का गुणनखंड, जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से बताया है। तो उसको रख कर कि अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ का दोनों सेम आता है और आपका जो युग्म का गुणनखंड है वो भी सेम आता है, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था 26 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो 26 के टुकड़े करते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 13 है तो स्वयं से कटेगा, फिर 1 से कटेगा, तो इस प्रकार से जो इसके गुणनखंड आए वो 2 गुना 13। अब 91 करते हैं तो 7 एकम 7, और इधर चला गया हमारा 2, तो ये बन गया हमारा 21, तो 7 तिया 21। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 13 जो है वो 1 से कटेगा, फिर खुद से कटेगा। तो इस प्रकार से जो 26 के आए हमारे गुणनखंड 2 गुना 13 और 91 का है 7 गुना 13। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारा 13। तो इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ है वो है 13। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको लेते हैं और अभाज्य हो। ठीक है, तो 13 लिया हमने, और जो बाकी बचा 2 गुना 7, तो उसको लिया, तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो 182 आ गया। ठीक है, मैं इसकी आपको आंसर दिखा देती हूँ कि हमारा आंसर सही है फिर गलत है। तो जैसे कि हमने
मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि HCF इंटू LCM, तो 13 गुना 182 और 26 गुना 91। तो जब हम इनकी गुणा करते हैं आपस में तो आएगा 2366, और जब हम इसकी गुणा करते हैं तब आएगा 2366। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको मैंने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से बताया है, अगर आपने वह नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं LCM निकालना गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं उसकी ओर। गुणनखंड विधि द्वारा लैसा व मासा ज्ञात करना। तो लैसे का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या अगर हम शॉर्ट में बोले, और मासा यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देख लेते हैं हम, जैसे कि हमने 12 और 16 का गुणनखंड विधि द्वारा हमने LCM ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। जैसे कि जो 12 है तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। अब ये 16 है, अब 16 किस प्रकार से करेंगे? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो ये गुणनखंड आए हैं हम इनको लिख सकते हैं। 2 अगर 2 बार आया है तो 2 की घात 2 लगा देंगे, ठीक है। और जो 3 एक बार आया तो उसको एक बार लिख देंगे, यानी कि इसकी घात 1 है। अब यहाँ पर जो 2 है वो 4 बार आया है तो 2 की घात हमने 4 लगा दिया। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी संख्या अधिकतम बार आई हो हम उसको लिखते हैं, और जो बाकी बचा हो उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अधिकतम बार क्या आया है? 2 4 बार आया है तो हम 2 को 4 बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब बाकी बचा क्या हमारा? 3, तो इसको लिखा हमने। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है इसका HCF, तो हम अभी इसका HCF यहीं पर निकालेंगे। तो आप देख लीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है। जो 2 है दोनों में आया है, और नीचे भी 2 बार 2 आया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा HCF होगा वो 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं कि जो हमारा HCF होता है, जिस प्रकार से हम कि जो 12 है तो 12 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो 12 है 12 को 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, और 4 भी, 6 भी, और ये स्वयं भी कट जाएगा खुद से। इसी प्रकार से जो 16 है, 16 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, ठीक है। ये मैंने 2 बार लिख दिया, और 8 से भी और 12 से भी, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कॉमन क्या है, जो कि 12 में भी है और 16 में भी है, ठीक है। तो कॉमन दोनों में क्या है? 4 है। तो इस प्रकार से जो हमारा HCF होगा वो 4 होगा, यानी कि जो हाईएस्ट हो और दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब जैसे कि LCM निकालते हैं तो LCM में क्या होता है? जैसे कि हम उसके मल्टीपल निकालते हैं, जैसे कि हम पहाड़ा पढ़ते हैं ना, तो उस प्रकार से जैसे कि हमने पहाड़ा पढ़ा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, इस प्रकार से। और वहीं पर जो हमने 16 लिया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, इस प्रकार से हमने जो इसका पहाड़ा पढ़ा, ठीक है। तो आप इसमें दोनों में देखिए कि इसमें जो दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, जो लोएस्ट हो और कॉमन हो इसके अंतर्गत। तो आप इसमें देखिए 48 है और इसमें भी 48 है। तो इस प्रकार से जो हमारा LCM होगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन सेकंड में और अच्छे समझते हैं। जैसे कि हमने 496 और 1116 का गुणनखंड विधि द्वारा लैसे ज्ञात करना है। तो हम इसको थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं इसका। जैसे कि अगर आपसे ऐसे नहीं होता कि जैसे कि आप डायरेक्ट ऐसे 2 गुना 2 करके ऐसे नहीं निकाल सकते, तो आप ऐसे कर लीजिए जैसे कि इधर मैंने किया है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं 496 को। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इधर 1 चला गया, तो 2 8 16 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। तो इसमें पढ़ा 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब 31 है तो ये 31 खुद से ही कटेगा। तो ये हमने इसके जो हमारे
जो हमारे इसके गुणनखंड आया ये देख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 31, ठीक है। तो 2 जो है वो 4 बार आया है, तो हमने 2 की घात 4 लगा दिया, गुना हमने 31 कर दिया। अब हमने निकालना है 1116 का, तो 1116 का निकालते हैं। 2 एकम 2 पंजे 10, तो इधर 1 चलेगा, 2 पंजे 10, इधर 1 गया, तो 2 8 16, ठीक है। तो 2 दूनी 4, फिर इधर 1 गया, तो 2 सत्ते 14, फिर इधर 1 गया, तो 2 निमा 18। फिर इसमें हम 3 का पाड़ा पढ़ते हैं, 3 नम्मा 27 और 3 तिया 9, ठीक है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर हमारा 31 आया, यानी कि जो 31 है वो तो फिर स्वयं से कटेगा या फिर वो 1 से कटेगा। तो इसके हमारे जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 31। तो इसमें 2 बार आया है, यानी कि 2 टाइम आया है, तो 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2, क्योंकि 2 बार आया 3, फिर हमने 31 लिखा, ठीक है। अब हमने इसमें क्या लेना होता है, जो अधिकतम बार आया हो, ठीक है। तो अधिकतम बार क्या आया है इसमें, 2 की घात 4, हमने वो इधर ले लिया। अब 3 कितनी बार आया है अधिकतम, 2 बार आया है, हमने वो भी ले लिया। अब दोनों में जो कॉमन है वो 31 हमने ले लिया, ठीक है। अगर हम 2 को ऐसे करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब हम 3 को करते हैं, तो 3 तिया 9 आ गया, फिर 31। अब हम 16 की और 9 की जब गुणा करेंगे तो 144 आएगा, और 31 के साथ करेंगे तो 4464 आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एलसीएम आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने एलसीएम निकालना सीखा, अब हम सीखेंगे एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं 12 और 18 का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। तो हम इसमें भी सिंपली ऐसे ही करते हैं। अगर आपसे मतलब 12 है, जैसे कि आपसे नहीं आ रहा इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब कि आप सिंपली नहीं निकाल पा रहे, तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो देखिए आप यही आ रहे हैं 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 गुना 3, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप 18 का भी निकाल लीजिए, जैसे कि 2 निम्मा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आप देखिए 2 गुना 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें देखिए कि क्या कॉमन है दोनों में। तो दोनों में कॉमन है 2, ठीक है। 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, और 3 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इस प्रकार से इनके 12 में भी है और 18 में भी है। तो इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ होगा वो 6 होगा, यानी कि 2 गुना 3 = 6, ठीक है। अब जैसे कि हम फैक्टर्स करते हैं कि जो 12 है तो किससे 12 विभाजित हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो 12 है 12 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। अगर हम 13 रखेंगे तो 13 से थोड़े कटेगा, फिर 14 से भी नहीं कटेगा, तो इसमें यहीं तक, ठीक है। अब 18 भी इस प्रकार से 2 से कट जाएगा, 3 से भी, 6 से, 9 से और 18 से, ठीक है। अब इसमें देखना है हमने कि इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, और वो बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो बड़ी से बड़ी संख्या वो 6 है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 होगा। है तो इसमें कॉमन 3 भी, ठीक है, लेकिन जो हमने बड़ा मतलब कि नंबर रखना है ना, तो इस प्रकार से जो हमारा 6 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम 430, 516 और 817 गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम 430 के भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 430 को हमने विभाजित किया 2 से, 2 दूनी 4, 2 का पाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, फिर इधर 1 चला गया, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 5 चौके 20, फिर इधर चला गया हमारा 1, तो 5 से 15, फिर आ गया 43। तो 43 ऐसी संख्या है अभाज्य है, तो खुद से कटेगी या फिर ये 1 से कटेगी, तो इसमें यहीं तक। अब ऐसे ही हमने 516 को भी किया, 2 दूनी 4, 1 इधर गया तो 5, 2 पंजे 10, फिर इधर गया 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब हमने 2 एकम 2, फिर इसमें चला 5 में, तो 2 दूनी 4, इधर 1 चला गया, तो 2 निम्मा 18, तो 3 से करा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। अब 43 इसमें भी आ गया, तो ये भी अभाज्य है। अब इधर हम
817 को विभाजित करते हैं, तो जब हम 19 का पाड़ा पढ़ेंगे 81 में, तो 19 चौके 76 और इधर गया 5, तो ये हुआ 57, तो 19 दिया 57। इस प्रकार से हम आया हमारा 43, जो 43 है ये भी 43 से ही विभाजित होगा, यानी कि तो स्वयं से या फिर 1 से। ठीक है, तो इससे गुणनखंड रख लेते हैं। तो जो हमारा 430 था उसका आया 2 गुना 5 गुना 43। 516 की आई है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 43। अब हमारे 817 की आई है 19 गुना 43। तो आप इसमें देखिए कि तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में क्या कॉमन है 43। तो इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो 43 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है 625 और 325 का। तो क्वेश्चन सेकंड में 20 का और 100 का एलसीएम ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। नेक्स्ट है एचसीएफ ज्ञात करना है 184 व 144 का, और क्वेश्चन नंबर 2 में 100 का, 900 का और 9 से 80 का गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।